हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है माला की चांदी की पायल। क्या नाम है हमारे पाठ का? माला की चांदी की पायल। माला कौन है? माला हमारी ये छोटी सी बच्ची है। ठीक है, तो अब इस बच्ची के बारे में क्या बताया गया है वो हम इस कहानी में जानते हैं। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। हुश, माला बिल्ली को डराती। हे, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिये को डराती। तो देखिए माला क्या कर रही है, अलग अलग आवाजें निकाल कर, हुश की आवाज निकाल के वो बिल्ली को डरा देती है। हे की आवाज निकाल के अचानक से अपनी नानी को डरा देती है। धप की आवाज करती है तो उसका भाई डर जाता है। और फिर भौ की आवाज करती है तो डाकिये को डरा देती है ना। आगे देखिए, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, ये तुम्हारे लिए है, वह बोली। एक दिन माला की माँ ने उसे एक डिब्बी दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो उसने जब डिब्बी खोली तो उसे क्या मिला? एक नीले कागज में लिपटी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वे पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू खनकते, है ना। छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते, है ना। जैसे आप देखते होगे आपकी मम्मी पायल पहनती है तो उनकी पायल की आवाज से आप पहचान लेते हो कि मम्मी आ रही है ना। तो ऐसे ही जब माला ने पायल पहन ली तो माला जहां भी जाती सब उसे पहचान लेते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले ही बिल्ली कूद गई। अब माला की आवाज की पायल की आवाज सुनते ही, इससे पहले कि वो हुश करती बिल्ली को डराती, बिल्ली वहां से कूद गई। आगे, छिक छिक छम, माला की हे से पहले ही नानी पलट गई। कि वो नानी को डराती है उससे पहले नानी को पता चल गया माला आ रही है, तो नानी जो है पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले ही छोटा भाई बाहर भाग गया। माला इतना धप कर पाती उससे पहले उसे के छोटे भाई को पता चल गया माला आ रही है। कैसे पता चला? उसकी पायल की आवाज सुन के, छिक छिक छम की, और वो वहां से भाग गया। छिक छिक छम, माला की बहू से पहले ही डाकिया निकल गया। माला की आवाज आई उसके पायल की, छिक छिक छम, और उससे पहले ही डाकिया वहां से निकल गया और भौ करके उसे डरा भी नहीं पाई, है ना। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। अब माला जो है किसी को डरा नहीं पा रही थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि माला आ रही है उसकी पायल की आवाज से। तो उसने परेशान होकर क्या किया? उसने अपनी पायल उतार दी। और ये जो हमारी कहानी लिखी है एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने एक छोटी लड़की माला के बारे में देखा जो अलग अलग आवाजें निकाल के सबको डराती है ना। और फिर उसकी माँ ने उसे एक दिन दी चांदी की पायल। तो जब उसने पहनी उसे तो उसकी चांदी की पायल से आवाज आती थी, घुंघरू जो है छनकते थे छिक छिक छम करके, और वो जो जहां जाती सब पहचान लेते माला आ रही है। और जब वो आवाजें निकाल के जैसे डरा पाती तो वो, और सबको पता चल जाता माला आ रही है, तो कोई उससे डरा नहीं। तो उसने अंत में क्या किया? अपनी चांदी की पायल ही उतार दी। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। आगे देखिए, बातचीत के लिए में क्या है? माला सभी को क्यों डराती होगी? आप बताइए, माला क्यों डराती होगी सभी को? क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता होगा, इसलिए वो सभी को डराती होगी, उसे अच्छा लगता होगा। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? बताइए, माला से सब क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि वो अचानक से अलग अलग आवाजें निकालती है। अगर आप एकदम किसी के पीछे जाके जोर से चिल्लाओ तो वो भी डर जाएगा, है ना। अचानक से हम आवाजें निकाले तो कोई भी डर सकता है। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? पायल ना उतारे और इसके अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी जिससे सब डर जाए? तो आप सोचिए, माला ऐसा क्या कर सकती थी कि माला पायल भी नहीं उतारती और सब डर जाते? तो बताइए, वो घुंघरू हटा सकती थी, है ना। पायल के घुंघरू ही बजते हैं, तो अगर वो घुंघरू हटा देती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि माला आ रही है ना। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? बताइए। माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि सबको पता चल जाए माला आ रही है और कोई उसे डरे नहीं, है ना। अब देखिए लिखिए में क्या है। माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे क्या दिया था? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे चांदी की पायल। आगे देखिए, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। पहला है, पायल माला के पैर को चुभ रही थी।
पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल बची थी। तो बताइए क्यों उतारी थी? क्योंकि सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है, इसलिए उसने उतार दी। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। आपको इन ध्वनि आप सुनते हो, घंटी की आवाज आप सुनते हो टन टन टन, पायल की आवाज सुनते हो घुंघरू की जैसे छिक छिक छन, है ना? शंख की आवाज हम सुनते हैं, डमरू की डम 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 सुनते हैं। तो आपको वो लिखना है कि हमें कौन सी आवाजें आती है। अब देखिए माला किस किस को डरा रही थी। माला यहाँ बताइए आप किस किस को डरा रही थी। सबसे पहले बिल्ली को, नानी को, भाई को और डाकिये को वो डरा रही थी। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। विराम चिन्ह आपने देखा होगा जब भी प्रश्न कहीं भी लिखा होता है तो ऐसा चिन्ह आपने देखा होगा, इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जब हम प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, जैसे आपने लिखा मैं घर जा रहा हूँ, तो आप उसके पीछे ये लाइन लगाते हैं ना, इस लाइन को हम बोलते हैं पूर्ण विराम। मतलब अब हमारा वाक्य पूरा हो गया है तो हमने लगा दिया पूर्ण विराम। और जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए क्या माला को नई पायल मिली, इसमें क्या है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पे हमारा कौन सा विराम लगेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, ये हमारा एक तरह का वाक्य है, तो इसके पीछे हमने लगा दिया पूर्ण विराम। अब हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आओ बूझे पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। ठीक है, आपको माला की चांदी की पायल बनानी है और रेखा को जोड़कर आपको शब्द जो है बनाने हैं। जैसे इन्होंने माला यहाँ पे से जोड़ दिया, चांदी आप ढूंढो, चांदी ये हो गया हमारा, की हमारा हो जाएगा काय की ढूंढिए, की हमारा ये हो गया, पायल ढूंढिए, पायल के लिए प य और ल। तो माला की चांदी की पायल देखिए हमने रेखा से पूरा बना लिया। तो ये था हमारा पाठ माला की चांदी की पायल, जिसमें हमने माला के बारे में पढ़ा। और माला जो है सबको डराती रहती थी, तो एक दिन उसकी माँ उसके लिए क्या लाई, चांदी की पायल। और जब माला उसे पहनकर कहीं भी जाती तो सबको पता चल जाता कि माला आ रही है, अब उससे कोई नहीं डर रहा था। तो अंत में उसने क्या किया, अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सभी को समझ आ गया होगा। बहुत थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।